जी, लेकिन 300 पार की बात जी चमत्कारी नेतृत्व के कारण और जनता का उनमें विश्वास के कारण ये परिणाम आए। राज्यों में सीट भी है, लोकतंत्र में ही होता है, कहीं बढ़ती है तो कहीं घटती है। शिवराज जी, आप तो इतने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और आपका जो अनुभव है खास करके सरकार में भी काम करने का 16 साल का अनुभव रहा, तो आपको क्या लगता है आज जैसे दिल्ली के अखबारों में ये चीजें चल रही हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी हार गई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी का गर्व और अभिमान था, वहां पर बीजेपी को शिकस्त मिली है। तो क्या आपको लग रहा है कि राम का जो मुद्दा था वो अब मुद्दा पीछे चला गया और मथुरा काशी जैसे मुद्दे अब आगे बीजेपी की राजनीति में शायद अभी कुछ दिनों के लिए तो ना आए? देखिए, ओवरऑल अगर आप समर्थन देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कहीं नहीं घटा 2019 से, कुल मिला के पूरे देश का 36.60% जहां तक है भारतीय जनता पार्टी को अकेले वोट मिला है। एनडीए के साथ हम स्पष्ट रूप से शानदार बहुमत में हम आए हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि कुछ राज्यों में कहीं कुछ घटी है, राज्यों में बढ़ी भी है, वोटिंग परसेंटेज भी कहीं थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। लोकतंत्र तो होता है, ये लोकतंत्र का अंत। लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी रणनीति बनाई, कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त परिश्रम किया, नड्डा जी के नेतृत्व में संगठन ने कोई कसर नहीं रखी। मैं ये मानता हूं कि सबने मिलकर अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया और इसलिए तो हम बहुमत में आए। लेकिन लोकतंत्र में कम और ज्यादा होती है, इसको उसी दृष्टि से रहना चाहिए। जहां थोड़ी कम हुई है पार्टी विश्लेषण करेगी। जी शिवराज जी, एक बात बताएं कि दिल्ली की जी मुद्दा नहीं रहे। भगवान राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, देश की पहचान है, वो हमारे श्रद्धा के केंद्र है। वोट का माध्यम नहीं है, हमने कभी नहीं सोचा।